हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बने तो वैज्ञानिक बने। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। और पहले दिल्ली में लाल किले के पास धमाका हुआ, उसके बाद आतंकी मॉड्यूल के नए नए रोज खुलासे हो रहे हैं और इसी को लेकर के अब एजेंसियां लगातार शिकंजा कस रही हैं और इनके दायरे में मदरसे भी आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के मदरसों में, हरियाणा के मदरसों में अब जांच के आदेश दिए गए हैं। कैसे होगी जांच, देखिए आप इस रिपोर्ट में। दिल्ली में जो धमाका हुआ उसका दायरा सिर्फ दिल्ली तक नहीं है, साजिश के तार दूर तक फैले हैं और जांच के दायरे में मदरसे भी हैं। एटीएस ने उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक विभाग को भी मदरसों की जानकारी देने के निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद अलग अलग जिलों में मदरसों को पत्र भेजकर उनसे जानकारी मांगी गई है। 2022 में भी मदरसों का एक पूरा विस्तृत सर्वे करवाया गया था और उसमें गाजियाबाद की अगर ख़ास तौर पर हम बात करें तो गाजियाबाद में तकरीबन 145 जो मदरसे हैं वो अवैध निकले थे, यानी उन्होंने कोई मंजूरी नहीं ले रखी थी और इन मदरसों में बड़ी तादाद में जो बच्चे हैं, जो शिक्षक हैं, वो भी पढ़ा रहे थे। तो उसके बाद में लगातार फिर यहाँ पर पुलिस की कार्रवाई तेज हुई और एक फॉर्म जो है वो हर जो मदरसा है उससे भरवाया गया है। उसमें उस फॉर्म में सबसे पहले कौन सा मदरसा है, किस संस्था द्वारा संचालित होता है, कितने टीचर उसमें हैं और उन टीचरों का क्या प्रोफाइल है, कहाँ कहाँ से वो आए हुए हैं, बच्चे कितने पढ़ते हैं, बच्चे कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। तो इस तरीके का एक बाकायदा फॉर्मेट जो है फॉर्म जो मदरसा है वहाँ से भरवाया गया है और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जो है वो इस बारे में उनके पास में पूरी जानकारी है। उनका ये कहना है कि 2 से 3 दिनों के भीतर सारी एटीएस को जानकारी मुहैया करवाई। यूपी के बांदा में मदरसों में पढ़ रहे छात्रों और मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों, मौलवियों के शिनाख्ती दस्तावेज के साथ साथ मदरसों के आय के स्रोत की जानकारी भी मांगी गई है। बता दें कि इस वक्त मेरी मौजूदगी बांदा के जामिया रब्बानिया मदरसे के बाहर है और इस मदरसे में लगभग 300 छात्र और शिक्षक मौलवियों की संख्या है। साथ ही बांदा में कुल 25 मान्यता प्राप्त और अनुदानित मदरसे हैं जिनकी जांच अल्पसंख्यक विभाग ब्यौरा तलब करने के उपरांत शिनाख्ती दस्तावेज उत्तर प्रदेश एटीएस को सौंपेगा। फिलहाल इस फैसले का जो यहाँ के शिक्षक मौलवी हैं उन्होंने सरकार के पक्ष में अपना सहयोग जताया है। फिलहाल जिस तरह से जांच एजेंसी आप चौकन्ना है, उसके बाद जांच रिपोर्ट पहुंचने के बाद क्या खुलासा होता है यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। गोरखपुर में एटीएस ने जिले के सभी मदरसों की गतिविधियों की जानकारी मांगी है। बताया जा रहा है कि यहां से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल बॉर्डर के पास कुछ मदरसे अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं। गोरखपुर शहर में दारुल उलूम हुसैनिया दीवान बाजार मदरसा हमें बंद मिला। एक मदरसे पर पहुंचे जहां आप देख सकते हैं कि दारुल उलूम हुसैनिया इमामबाड़ा दीवान बाजार गोरखपुर ये मदरसा है। आज ये मदरसा शुक्रवार की वजह से बंद है, लेकिन जब इस यहाँ के जो प्रेसवन है उनसे हमने बात की तो उनका कहना है कि हमसे अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा डिटेल मांगी गई थी। हमसे पूछा गया था कि आपके वहाँ कितने शिक्षक हैं, कितने बच्चे हैं, क्या वो बाहर के हैं या यूपी के हैं। जो भी डिटेल हमसे मांगा गया था हमने सारा उनको उपलब्ध करा दिया। यूपी के महोबा में भी मदरसों से कहा गया है कि वो मदरसों की जानकारी उपलब्ध कराएं। बुंदेलखंड सहित महोबा में मांगी जा रही मदरसों की सूचनाओं को लेकर मैं समय मौजूद हूं महोबा शहर के मदरसा दारुल उलूम समदिया निस्वा में, जहां पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा अपनी जांच शुरू कर दी गई। एटीएस द्वारा मांगी सूचनाओं को लेकर अब लगातार जांच चल रही है। इसको लेकर दारुल उलूम समदिया से भी सूचनाएं मांगी गई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने तेजी से सूचनाएं इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वहीं एटीएस प्रयागराज के निर्देशों के बाद जिले के 21 मान्यता प्राप्त मदरसों से बच्चों, शिक्षकों, प्रबंधकों और वहां पढ़ाने वाले मौलवियों का पूरा ब्यौरा मांगा जा रहा है। इन सूचनाओं में नाम, पता, मोबाइल नंबर और दैनिक गतिविधियां भी शामिल बताई जा रही हैं।
आपको बता दें कि इस समय जहां मैं मौजूद हूं उसका नाम दारुल उलूम समदिया निस्वा मदरसा है, जहां पर 368 बच्चे और 16 स्टाफ तैनात है। सूत्रों का कहना है कि मदरसों को लेकर शुरू हुई ये प्रक्रिया सुरक्षा ऑडिट का हिस्सा है, ताकि किसी भी संस्थान में संदिग्ध तत्वों की मौजूदगी को समय रहते पहचाना जा सके। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 25,000 के करीब मदरसे हैं, जिनमें सरकारी या अनुदान प्राप्त मदरसों की संख्या करीब 560 है, तो वहीं निजी मदरसों की संख्या करीब 16,513 है। इसके अलावा 8,000 से ज्यादा मदरसे बिना सरकारी मान्यता के चलाए जा रहे हैं। मदरसों से जुड़ी कार्रवाई मथुरा से भी शुरू हो गई है। यूपी में इससे पहले भी विशेष अभियान के तहत नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध मदरसों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। और उत्तर प्रदेश में नए नियम ने मदरसों को लेकर के एक नई राजनीति शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में जो नए नियम मदरसों के लिए आए हैं, योगी सरकार का कहना है कि ये नियम सुरक्षा में शिक्षा में सुधार को लेकर के हैं, तो वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये मुस्लिमों को टारगेट करने की नई तरकीब है। देखिए ये भी यूपी में मदरसों पर कसा नया शिकंजा। अलीगढ़ से लेकर लखनऊ तक हुंकार, अब एटीएस की रडार पर हर मदरसा। दिल्ली धमाकों के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसे और कुछ निजी संस्थाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सरकार के नए आदेश में मदरसों में पढ़ाने वाले मौलाना और सभी छात्रों का पूरा ब्यौरा एटीएस को सौंपना होगा। योगी सरकार के इस फैसले को लेकर यूपी की राजनीति में भूचाल आ गया है। देखिए, देश की सुरक्षा के सवाल पर अगर एटीएस ने मदरसों की जांच की अनुमति मांगी है तो सरकार अनुमति देगी। जांच करने का अधिकार उनका है, सरकार को अनुमति देने का अधिकार है। देश के सवाल पे 140 करोड़ आबादी के हित को देखते हुए, उनकी सुरक्षा को देखते हुए तो आदेश तो सरकार देगी। योगी सरकार के फैसले का विरोध करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि मदरसे अल्पसंख्यक विभाग के अधीन काम कर रहे हैं। इनकी अलग अलग सालों में 3 बार जांच कराई जा चुकी है। ऐसे में अब चौथी बार एटीएस से जांच कराने की क्या जरूरत है? ये जितने भी मदरसे हैं ये सब अल्पसंख्यक विभाग के अधीन हैं, उसके मातहत आते हैं। और इससे पहले भी मदरसों की 3 बार जांचें हो चुकी हैं, हर तरीके से जांच हुई है। अब ये चौथी बार एटीएस से कराने का क्या मतलब है? हम एटीएस से जांच नहीं कराना चाहते हैं। मदरसे के तमाम जिम्मेदारान एटीएस से जांच कराने का विरोध करते हैं। योगी सरकार के इस फैसले को समाजवादी पार्टी एक साजिश करार दे रही है। सपा की दलील है कि ये राज्य में मुसलमानों को टारगेट करने का एक नया हथकंडा है। उत्तर प्रदेश में जो 4,000 मदरसे सामाजिक संस्थाओं द्वारा या समाज सेवियों द्वारा चलाए जा रहे हैं, उन पर बंद करने के लिए सरकार एटीएस से जांच कराने का काम कर रही है। ये समाज में नफरत फैलाने का प्रयास है। ये सरकार का निर्णय पूर्ण रूप से अनुचित और गलत है। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा सर्वोपरि है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ की जो फोर्सेस हैं उनको खुली छूट दी है कि वह किसी भी शिक्षण संस्था की किसी की भी जांच कर सकते हैं। जब से दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से कई संस्थाएं और कई स्थान जो है चिन्हित किए गए हैं जहां से सवाल जवाब किया जा रहा है। और यह गंभीर मामला है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी तरह के अतिवादी संगठन या आतंकवादी संगठन के पांव नहीं जमने चाहिए। इसलिए उत्तर प्रदेश की फोर्सेस तमाम विषयों पर जांच कर रही है। वैसे तो सरकार इस कदम को मदरसा शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और अनुशासन बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बता रही है, लेकिन साल भर बाद होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस पर सियासत गर्मा गई है। और इस पूरे मसले पर संत समाज और उलेमा वर्ग क्या कह रहा है वो भी आपको देखना चाहिए। देखिए, मदरसों की जांच तो बहुत ही आवश्यक है और मदरसों में सीसीटीवी कैमरा वॉच वाले लगने चाहिए, जिससे पता चल जाएगा ये मौलाना बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं।
मदरसों में आतंकवादी छुपते हैं, मदरसों में हथियार छुपाए जाते हैं, मदरसों में पत्थर छुपाए जाते हैं और मदरसों में ऐसे बच्चों को तालीम दी जाती है कि उनको कट्टरवाद सिखाया जाता है। तो मदरसों की तो जांच होना बहुत ही आवश्यक है और मैं तो ये कहना चाहता हूँ संपूर्ण भारतवर्ष के मदरसों की जांच होनी चाहिए। हम कहते हैं मदरसों की भी जांच हो और होती भी है। एजेंसियों के पास सारा आउटपुट है, सारा इनपुट है, जो भी मदरसों में होता है, कौन लोग रहते हैं, कितने लोग हैं, मैं समझता हूँ ये है, लेकिन फिर भी होना चाहिए। मदरसों में क्या पढ़ाई हो रही है, पढ़ाने वाले कौन लोग हैं, पढ़ने वाले कौन लोग हैं, एजुकेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें सरकार के पास होनी चाहिए। तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है, करें, लेकिन सिर्फ मदरसों को टीवी पर दिखाना कि मदरसों की जांच हो रही है, ये अन्याय है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी शिक्षा किसके लिए हो रही है, ये दिखाना बहुत जरूरी है। आपको विख्यात बनने के लिए धर्म सिखाया जा रहा है कि कुख्यात बनाने के लिए आतंकवाद सिखाया जा रहा है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चे मासूम रहते हैं, लेकिन शिक्षक कैसे हैं और सेवाएं कैसी चल रही हैं, तो बहुत जरूरी है और बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत प्रशंसा की बात है। हुकूमत को चाहिए कि वो अपना फैसला बदले, पुनर्विचार करे अपने फैसले पर और एटीएस से कोई जांच न कराई जाए। जांच कराई जाए, हम जांच का स्वागत करेंगे अगर अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा जांच कराई जाती है। एटीएस का जो रूल है वो क्राइम के मामलात में आता है और मदरसों का जो रूल है वो एजुकेशन के मामले में आता है। एजुकेशन और क्राइम ये समंदर के दो अलग किनारे हैं जो एक साथ में नहीं जुड़ सकते। और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, थोड़े से इंतजार के बाद कुछ और खबरों के साथ फौरन लौटेंगे।